तो आप क्या बताने जा रहे हैं? अरे देखो भैया, जब भी हम कोई बेबी पैरेट या कोई भी बेबी बर्ड लाते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा जो बात ध्यान में रखनी चाहिए वो है शुरुआत के 6 पॉइंट्स। पहला पॉइंट कि बर्ड जब हम लाएंगे तो हमें मालूम होना चाहिए वो किस ब्रीड की है। जैसे मैं अभी जो पैरेट लेने जा रहा हूँ वो है अलेक्जेंड्राइन ब्रीड या फिर रिंग नेक। इन दोनों की डाइट और हेल्थ लगभग सेम ही होती है, तो ज़्यादा डिफरेंस करने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ मैं रिंग नेक पैरेट लाया, अब आमतौर पर लोग क्या करेंगे, घर में लाएंगे नहीं। किसी भी बेबी पैरेट को हमें पहले वेटनरी डॉक्टर के पास ले जाना है, फिजिकली और मेडिकली उसका चेकअप करवाना है, उसके बाद उसको अपने घर में लाना है। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, उसका घर कहाँ होगा, उसको घर किस जगह पे होना है। अब जैसे घर बनाने के चक्कर में ज़रा कन्फ्यूजन है, पिंजड़े में तो रखना ही नहीं है। अगर पिंजड़े में रखेंगे, जो पैरेट होता है वो खड़ा होके या किसी डंडी पे नहीं बैठ सकता, वो हमेशा पिंजड़े के कोने में रहेगा। जो जिस भी जगह पे रखेंगे उसके कोने में रहेगा, तो पिंजड़े के कोने में रहेगा। और अगर अपने पंख फैलाएगा तो पिंजड़े में उसके पंख फंस जाएंगे। अब इतने में पैरेट इरिटेट होता है, फिर वो अपने पंख को खींचना शुरू करेगा। अब इतने में उसके पंख के नीचे बहुत सॉफ्ट मसल्स होती है, तो वो हल्की से डैमेज हो सकती हैं। तो पिंजड़े में तो रखना ही नहीं है, हमें उसे कार्टन के डिब्बे में रखना है और उसमें लकड़ी का बारूदा भर के रखना है। ठीक, तो ये हो गया उसका घर। अभी हम थर्ड पॉइंट पे ही हैं। थर्ड पॉइंट में अब हमें एक और चीज़ करनी है, उसके घर को ऐसी जगह रखना है जहाँ उसको हवा मिले, पंखे की नहीं, नेचुरल सनलाइट मिले, और वो प्रॉपरली मतलब उसको पंखे में ना रखें, क्योंकि बेबी बर्ड्स के फेदर बहुत अभी मतलब इतने इम्प्रूव नहीं है कि वो अच्छी खासी मतलब ठंड को झेल लें, तो उनको हल्के से वार्म क्लाइमेट में रखना है। अब नंबर 4, हमें उसको खिलाना क्या है। अब जैसे आप शॉपकीपर से लेंगे, वो तो ये बोल ही देगा कि इसको बेसन का घोल खिला दीजिए, इसको व्हीट घोल खिला दीजिए, बिस्कुट का घोल खिला दीजिए, लेकिन हमें वो नहीं करना है। हमें किसी भी पेट स्टोर या पेट शॉप पर जाना है, या तो ऑनलाइन ले लें, बर्ड का मिक्सचर आता है हैंड फीडिंग वाला, उसको हम सिंपल भाषा में कहेंगे हैंड फीडिंग फॉर बर्ड्स, हैंड फीडिंग फार्मूला फॉर बर्ड्स। ये आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा, पेट शॉप्स में अवेलेबल, या फिर ऑनलाइन। ठीक, तो ये हो गया हमारा 4th पॉइंट। 5th पॉइंट, हम उसको किस तरह से खिलाएं। जो मैंने बताया वो है क्या खिलाएं। अब 5वां पॉइंट है किस तरह से खिलाएं। किस तरह से खिलाएं मतलब उसको किस चीज़ के थ्रू खिलाएं। तो जिस चीज़ के थ्रू हमें खिलाना है वो है एक सीरिंज। सीरिंज में अगर आपका बच्चा 8 to 12 वीक्स के बीच का बच्चा है तो वो 15 ml हैंड फीडिंग फार्मूला ले लेगा। अगर उससे थोड़ा बड़ा 15 ml, और अगर बहुत ही बड़ा बेबी है तो वो लेगा 20 ml। और छठा पॉइंट, कितनी देर में खाना लेगा। ये तीनों पॉइंट खाने के बारे में ही है, कितनी देर में खाना लेगा। जैसे अगर 8 to 12 वीक्स का है वो हर 4 घंटे में खाना लेगा। जैसे सुबह 10 बजे दिया, ठीक, उसको सुबह 10 बजे 10 ml दे दिया। अब 10 ml है 1 2 3 4, ओके। फिर 10 के बाद 11 12 1 और 2, फिर 2 बजे हमने उसको दिया फिर से 10 ml, ठीक। 2 के बाद 3 4 5 6, फिर 6 बजे हमने उसको दिया फिर से हैंड फीडिंग फार्मूला 10 ml। उसके बाद 1 2 3 4 10 बज गए। अब उसको फिर हैंड फीडिंग फार्मूला दिया और सुला दिया। तो ये हो गए आपके 6 पॉइंट्स। मैं एक बार रिपीट करवाता हूँ। जब बर्ड्स को लेंगे तो कौन सी ब्रीड, वेटनरी डॉक्टर, घर किस क्लाइमेट में रहेगा, क्या खाना है, किस चीज़ के थ्रू खिलाना है, और वो उसे क्या कहते हैं, एक मिनट, क्या खिलाना है, किस तरह से खिलाना है, और उसके बाद अरे मैं भूल गया कितनी बार खिलाना है। कितनी बार खिलाना है। हाँ। थैंक यू नरेटर। चलो बाय बाय। यू आर द नरेटर। हटो।